दोस्तों जय हिंद। एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं, दिल की गहराइयों से कहता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान में कृषि, आइए हम इस पे डिस्कस करते हैं मित्रों। देखो दोस्तों, राजस्थान की कृषि का आज हम कृषि के प्रकार, उसका सामान्य वर्गीकरण, इस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान में कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसका सामान्य वर्गीकरण क्या है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें, उसके बारे में अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे मित्रों। तो हम ये कहेंगे कि कृषि के प्रकार में जो हमारा पहला टॉपिक है, हम ये कहेंगे कृषि के, राजस्थान की कृषि में जो पहला टॉपिक है हमारा कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार। और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों कृषि वर्गीकरण। क्या रहेगा मित्रों? कृषि वर्गीकरण। देखो दोस्तों, कृषि के प्रकार को पहले उठाते हैं, इस पे बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो कृषि के प्रकार के रूप में उसको विभिन्न भागों में बांटते हैं। पहले देखते हैं कि कौन कौन से इसके भाग होते हैं। तो पहले हम कहेंगे दोस्तों कृषि के प्रकार में मिश्रित कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि। दूसरा भाग अपन बात करते हैं तो इसमें हम कहते हैं बागानी कृषि, बागानी कृषि, बागानी कृषि। फिर अपन बात करेंगे दोस्तों खड़ीन कृषि, खड़ीन कृषि, खड़ीन कृषि। फिर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों इस पे मोनोकल्चर क्या होता है, मोनोकल्चर, ड्यूगो कल्चर। तीसरी बात की करेंगे दोस्तों ओलिगो कल्चर। इसके नीचे लेके आएंगे अपन दोस्तों ओलिगो कल्चर, ओलिगो कल्चर। फिर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों सेरी कल्चर, उसके बाद अपन कहेंगे दोस्तों रिले कल्चर, रिले। क्या करें, बात करेंगे रिले कल्चर। रिले कल्चर और समुच्चय कृषि। देखो मित्रों, हम कृषि के प्रकार में सबसे पहले अध्ययन करेंगे मिश्रित कृषि के बारे में, फिर बागानी कृषि के बारे में, खड़ीन कृषि के बारे में, मोनोकल्चर, ड्यूगो कल्चर्स, ओलिगो कल्चर, रिले कल्चर और समुच्चय कृषि। और साथ साथ में एक और लास्ट भाग रह जाता है हमारा स्थानांतरणशील कृषि। क्या था बेटा? स्थानांतरणशील कृषि, स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है, देखो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मिश्रित कृषि क्या होती है। एक का वर्णन अध्ययन करते हैं मित्रों मिश्रित कृषि। देखो हम दोस्तों डिस्कस करते हैं मिश्रित कृषि क्या होती है। तो हम ये कहेंगे दोस्तों कृषि प्लस पशुपालन दोनों को जब साथ में किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं मित्रों? मिश्रित कृषि, यानी कृषि प्लस पशुपालन। कृषि के साथ में यदि पशुपालन भी होता है तो इस प्रकार की कृषि क्या कहलाती है मित्रों? मिश्रित कृषि कहलाती है। यानी हम कहेंगे दोस्तों कृषि प्लस पशुपालन। कृषि प्लस क्या होता है बेटा? पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन। यानी इस प्रकार की जब कृषि के साथ में जब पशुपालन भी होता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्रित कृषि। दूसरी हमने कहा था दोस्तों बागानी कृषि, बागानी कृषि। हम ये कहेंगे कि जो वर्षा पर आधारित जो कृषि होती है उसी को क्या कहते हैं मित्रों? बागानी कृषि कहा जाता है। यानी वर्षा पर आधारित कृषि क्या कहलाती है दोस्तों? बागानी कृषि, वर्षा पर आधारित कृषि, वर्षा पर आधारित, वर्षा पर आधारित, वर्षा पर आधारित कृषि क्या कहलाती है मित्रों? बागानी कृषि कहलाती है।
बागानी कृषि कहलाती है, बागानी कृषि कहलाती है। बात समझ आएगी नहीं यार? वर्षा पर आधारित अगर कोई कृषि है तो क्या कहलाएगी मित्रों? बागानी कृषि कहलाएगी। तो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? कृषि प्लस पशुपालन। बागानी कृषि, वर्षा पर आधारित जो कृषि होती है उसी को क्या कहते हैं? बागानी कृषि कहते हैं। फिर अपन कहते हैं खड़ीन कृषि। खड़ीन कृषि जो होता है पश्चिमी राजस्थान में, हम ये कहेंगे कि ब्राह्मणों के द्वारा जो कृषि स्टार्ट की गई थी, शुरू की गई थी, उसी को क्या दोस्तों? खड़ीन कृषि कहा जाता है। तो हम ये कहेंगे कि खड़ीन कृषि राजस्थान में पश्चिम में पालीवाल ब्राह्मणों की तरफ, कौन से थे वो? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो कृषि की शुरुआत की गई थी उसी को क्या कहते हैं मित्रों? खड़ीन कृषि कहा जाता है। खड़ीन कृषि हम ये कहेंगे पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर में स्पेसिफिक, पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः कहां का बेटा? जैसलमेर में। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई कृषि को खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? खड़ीन कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो कृषि की शुरुआत हुई थी उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? खड़ीन कहा जाता है। तो जरा एक वापस रिवीजन लीजिए। तो मिश्रित कृषि क्या होती है बेटा? कृषि प्लस पशुपालन। बागानी कृषि, वर्षा पर आधारित कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों? बागानी कृषि कहा जाता है। फिर हम कहेंगे दोस्तों खड़ीन, तो हम कहेंगे पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों? खड़ीन कहा जाता है। बात क्लियर हुआ? फिर आते हैं मोनोकल्चर, ड्यूगो कल्चर्स, ओलिगो कल्चर्स, है ना, रिले कल्चर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं मित्रों। पहले बात करते हैं मोनोकल्चर। मोनोकल्चर सुनना आराम से। देखो दोस्तों, यदि अपन बात करते हैं मोनोकल्चर के बारे में, देखो मोनोकल्चर क्या होता है, तो हम ये कहेंगे कि एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल यदि उगाई जाती है, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? इस प्रकार की कृषि क्या कहलाती है दोस्तों? मोनोकल्चर कहलाती है। तो हम ये कहेंगे एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल उगाई जाती है या एक फसल की खेती की जाती है, एक फसल उगाई जाती है, या हम ये कह सकते खेती की जाती है, एक फसल की खेती की जाती है, या एक फसल की खेती की जाती है, उगाई जाती है फसल की खेती, एक फसल की खेती की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मोनोकल्चर कहते हैं। उसे मोनोकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? मोनोकल्चर कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? हम ये कहेंगे मोनोकल्चर का मतलब क्या हुआ, तो हम ये कहते हैं मित्रों कि एक कृषि वर्ष में एक खेत में यदि एक फसल की खेती की जाती है तो इस प्रकार के कल्चर को मोनोकल्चर कहते हैं। इस प्रकार कृषि के प्रकार को कहते हैं दोस्तों मोनोकल्चर कहा जाता है ना। बात समझ आया कि नहीं आया मित्रों? आगे अपन बात करते हैं, इस प्रकार आता है ड्यूगो कल्चर। क्या था बेटा? ड्यूगो कल्चर। देखो तो ड्यूगो कल्चर का मतलब होता है ड्यूग बदल दो, यानी एक कृषि वर्ष में एक खेत में दो फसल की खेती की जाती है, तो इस प्रकार की फसल कृषि के प्रकार को ड्यूगो कल्चर कहा जाता है। तो हम कहेंगे मित्रों एक कृषि वर्ष में
एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष में एक खेत में 2 फसलों की खेती की जाती है। दो फसलों की खेती की जाती है, 2 फसलों की खेती की जाती है, तो उसे ड्यूगो कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ड्यूगो कल्चर कहते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया? ड्यूगो कल्चर क्या मतलब है दोस्तों? एक कृषि वर्ष में एक खेत में 2 फसलों की कृषि की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ड्यूगो कल्चर। इस प्रकार से आएगा। ओलिगो कल्चर का मतलब क्या होता है मित्रों? एक कृषि वर्ष में एक खेत में 3 फसलों की जब कृषि की जाती है तो उसको ओलिगो कल्चर कहते हैं मित्रों। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओलिगो कल्चर क्या हुआ? ओलिगो कल्चर, ओलिगो कल्चर का मतलब हुआ कि एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष में एक खेत में 3 फसलों की खेती की जाती है। किसकी बेटा? 3 फसलों की, 3 फसलों की, 3 फसलों की खेती की, 3 फसलों की खेती की जाती है, तो उसे ओलिगो कल्चर कहते हैं। तो उसे ओलिगो कल्चर कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं? इसे बोलते हैं ओलिगो कल्चर। इस प्रकार से यदि अपन बात करते हैं तो हमने कहा दोस्तों मोनोकल्चर, ड्यूगो कल्चर और ओलिगो कल्चर। तो मोनोकल्चर में हमने क्या बताया मित्रों? एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल की कृषि की जाती है तो मोनोकल्चर। ड्यूगो मतलब 2 की फसलों की खेती की जाती है। ओलिगो कल्चर मतलब एक कृषि वर्ष में एक खेत में 3 फसलों की यदि खेती की जाती है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? ओलिगो कल्चर। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मित्रों मेरी बात? अब अपन बात करते हैं इसी के साथ में रिले कल्चर। क्या होता है बेटा? रिले कल्चर। इसी के साथ जोड़ देते रिले कल्चर। रिले कल्चर हम ये कहेंगे कि एक कृषि वर्ष में एक खेत में 4 फसलों की यदि कृषि की जाती है, 4 फसलों की यदि खेती की जाती है, उसी को रिले कल्चर कहते हैं मित्रों। उसी को क्या कहते हैं? रिले कल्चर। यानी एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष में, एक कृषि वर्ष में एक खेत में, एक खेत में 4 फसलों की, 4 फसलों की, 4 फसलों की खेती की जाती है तो उसे रिले कल्चर कहते हैं। क्या उसे कहते हैं बेटा? रिले कल्चर कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी को कहते हैं बेटा ओलिगो कल्चर, रिले कल्चर। तो आपसे पूछ सकते हैं, देखो पहले अपन बात किया था मिश्रित कृषि क्या होती है, तो हमने ये कहा कि कृषि प्लस पशुपालन को क्या कहते हैं दोस्तों? मिश्रित कृषि कहा जाता है। बागानी कृषि का मतलब होता है कि वर्षा पर आधारित जो कृषि होती है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? बागानी कृषि कहते हैं। फिर हमने कहा खड़ीन कृषि, तो हमने कहा पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो कृषि की शुरुआत की गई उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? खड़ीन कृषि कहा जाता है। फिर मोनोकल्चर, ड्यूगो कल्चर, ओलिगो कल्चर और रिले कल्चर। मोनोकल्चर मतलब एक कृषि वर्ष में एक खेत में केवल एक फसल तो मोनोकल्चर। 2 फसलों का उत्पादन तो हम कहेंगे दोस्तों ड्यूगो कल्चर। ओलिगो मतलब 3 फसलों का उत्पादन तो हम कहेंगे दोस्तों ओलिगो कल्चर। रिले कल्चर मतलब 4 फसलों का उत्पादन, रिले कल्चर। फिर अपन बात करते हैं मित्रों, इसी के साथ में आती है समुच्चय रेखीय कृषि। क्या आती है मित्रों? समुच्चय रेखीय कृषि। तो बात करते हैं समुच्चय रेखीय कृषि के बारे में। देखो दोस्तों समुच्चय रेखीय कृषि क्या होती है, तो हम ये कहेंगे कि पहाड़ी ढलानों पर जो सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है, सीढ़ीनुमा जो कृषि होती है उसी को समुच्चय रेखीय कृषि कहते हैं। यानी पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा
सीढ़ीनुमा कृषि जो की जाती है उसी को क्या कहते हैं मित्रों, हम कहेंगे मित्रों, क्या कहेंगे, समुच्चय रेखीय कृषि। यानी पहाड़ी ढलानों पर पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा जो कृषि की जाती है, पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा जो कृषि की जाती है